उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर देश की सियासत में एक भूचाल ला दिया है। जिस अंदाज में जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उससे अब सब भौचक्के रह गए हैं। अब तलाश उन वजहों की हो रही है कि आखिर धनखड़ को इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। यहां पर ऐसे समझिए चट इस्तीफा पट मंजूर, क्योंकि रात 9:30 बजे खबर आती है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हैं। दोपहर 12 बजे इस्तीफा मंजूर किया जाता है राष्ट्रपति की तरफ से। उसके बाद दोपहर 1 बजे क्या होता है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यानी अब अगले उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसकी तैयारियों को लेकर यह नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और इसीलिए यह कहा जाता है कि चट इस्तीफा पट मंजूर। लेकिन धनखड़ का इस्तीफा क्यों, उपराष्ट्रपति थे लेकिन इस्तीफा क्यों दिया, तो थ्योरी नंबर 1 यहां पर क्या आ रही है। बीएससी की बैठक से तनातनी बढ़ी है, यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही थी और उस बैठक में से तनातनी बढ़ गई है। यह थ्योरी नंबर 1 है जो सभी के सामने आ रही है, जिस पर चर्चाएं भी की जा रही है। थ्योरी नंबर 2 क्या है? थ्योरी नंबर 2 में यह खबर है कि सदन में जेपी नड्डा की टिप्पणी से बात बढ़ गई जो जगदीप धनखड़ जी को बुरी लगी है। यह थ्योरी नंबर 2, यह आशंका भी जताई जा रही है कि जेपी नड्डा की टिप्पणी से बात बढ़ी है। हालांकि जेपी नड्डा ने इस पर स्पष्ट कह दिया है यह हंगामा करने वालों के लिए उनकी तरफ से कहा गया था। थ्योरी नंबर 3 क्या है कि बैठक में नड्डा रिजिजू के ना आने से नाराजगी है कि जेपी नड्डा वहां पर नहीं थे, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वहां पर नहीं थे और इसी बात से जगदीप धनखड़ नाराज हो गया और वो नाराजगी इतनी बढ़ गई कि इस्तीफा दे दिया गया। ये थ्योरी नंबर 3 है जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। थ्योरी नंबर 1 आपको बताई, थ्योरी नंबर 2 आपको बताया और थ्योरी नंबर 3 आपको बताया। लेकिन इस पर अब बयान कैसे आ रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या आ रही है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। इसे संसदीय इतिहास का काला दिन मानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ दिख रहा है या इस्तीफे के जो कारण है इसके अलावा भी कारण होंगे। वो योग्य थे, संसदीय ज्ञान के पुरोधा हैं, वो अच्छी तरीके से कानून को समझते हैं, लीडिंग एडवोकेट हैं, किसानों के और उनके खिलाफ आप ही लोग इम्पीचमेंट मोशन लाना चाह रहे थे, ये भी तो सच है। वो भी सच है। जिस घटना पर जिस प्रकरण पे था वो प्रकरण बेस होता है, पर जब सरकार चुनती तो सरकार है, बहुमत उसका होता है। तो 5 साल के लिए उन्होंने चुना था। 5 साल में 2 साल में इनकी गतिविधियां ऐसी क्यों हुई, मैं कहूँगा ये काला अध्याय रहेगा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में। सरकार की तबीयत में प्रॉब्लम ये है तो उनको कोई ना कोई बकरा मिलना चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ बहाने बना के बेचारे को उतरवा दिए। तो अब आप देखिए, अब यही मिला, किसानों का एक जाति मिला इस सरकार को कि उठाते ही उनका बेइज्जती कर दे। तो हम सब लोग देख रहे, देश गवाह है कि कल सुबह तक स्वास्थ्य ठीक थे, हाउस चला, हाउस की नोटिफिकेशन का 20 दिन पहले हम सबको मिला, तो जब तक स्वास्थ्य ठीक थी। तो मुझे लगता है ये जो बीजेपी का वायरल चल रही है ना वायरस, ये कई पेशेंट अब निकले। उनके दिमाग में काला है, दाल में काला नहीं है। देयर इज अ ब्लैक इन देयर ब्रेन। हर चीज पर आप राजनीति कर रहे हो यार। कोई इंसान, somebody is not well, वो भाई बात करते करते अब हम गिर जाएं, आप गिर जाएं, किसी को अगले पल का पता है। डॉक्टर ने बोला बट टेक रेस्ट, ही इज टेकिंग रेस्ट यार, लेट हिम रेस्ट। उस पर भी राजनीति आप कर रहे हैं यार, हद है। उनको हम जानते हैं, ये पॉलिटिक्स का बाहर भी हम जानते हैं, उन्होंने सीनियर एडवोकेट था, हम भी रहते हैं का बहुत मैटर में हम लोग अपोजिशन में था दोनों, लेकिन उन्होंने तो कभी झूठा बात नहीं बोला, तो हम क्यों उनको बोलेंगे। जो बोलते हैं हम स्पेकुलेट कुछ नहीं करेंगे, हम ईश्वर का पास हम प्रेयर करेंगे जो उन्होंने अच्छा रही है। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट रहे कि नहीं रहे वो बड़ा बात नहीं है, बात है उनको भगवान अच्छा रखे। अगर उन्होंने बीमारी के कारणों से इस्तीफा दिया तो परमात्मा से ये प्रार्थना है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो। उन्होंने देश की बहुत सेवा की है भिन्न पदों पर रहते हुए, और हम चाहेंगे वो स्वस्थ रहें तो आगे भी देश को उनके जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, उसका लाभ प्राप्त हो सकेगा। और कोई हिडन रीजन है तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भारत का उपराष्ट्रपति कोई बात कहे तो विश्वास करने योग्य होती है, हम विश्वास करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा क्यों दिया?
कल पूरे दिन धनखड़ राज्यसभा की कार्यवाही में व्यस्त थे। शाम 4:07 पर उन्होंने सदन को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मानहानि को लेकर नोटिस मिलने की शाम को धनखड़ ने कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की, लेकिन रात को उनके इस्तीफे की खबर आई। अब इस बात को लेकर अटकलें भी लग रही हैं और सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार धनखड़ ने आनन फानन में इस्तीफा क्यों दिया। And Article 124, Sub-Article 4 of the Constitution of India, along with Section 3(1)(b) of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. Hello, Minister, are you aware? Honorable members. शाम के 4:07 का वक्त था। सभापति के तौर पर धनखड़ आखिरी बार राज्यसभा से बोले। जस्टिस वर्मा केस में नोटिस मिलने की जानकारी सदन को दी। तब तक किसी को अंदेशा नहीं था कि धनखड़ के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। होता भी कैसे, कल पूरे दिन धनखड़ राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते रहे। I have received notice of motion under Article 217. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वो मौजूद थे। 218. सुबह 11:15 बजे करीब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पर बात हुई, तब भी धनखड़ मौजूद थे। दोपहर 12:30 पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक थी, जिसमें धनखड़ मौजूद थे। शाम 4:07 पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ नोटिस मिलने की बात भी उन्होंने खुद सदन को बताई। शाम 4:30 बजे उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग भी ली। शाम 5 बजे कांग्रेस सांसदों के साथ धनखड़ की मुलाकात भी हुई। धनखड़ से मुलाकात करने वाले कांग्रेस सांसदों की माने तो शाम 6 बजे तक राज्यसभा के सभापति धनखड़ से मीटिंग होती रही। कहीं से ये नहीं लगा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। शाम 7:30 बजे कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश की भी धनखड़ से फोन पर बात हुई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। एज यूजुअल जैसे लोग मिलते हैं, और हमसे पहले से उनके चैम्बर में जयराम रमेश जी बैठे थे, प्रमोद तिवारी जी बैठे थे, और हम लोगों से जो यूजुअली जैसे वो मिलते हैं, सबसे अपनापन के किए से उनका मिलना जुलना होता है, सबको चाय पानी पूछते हैं। तो कल भी वही सब बात हो रही थी और अच्छे मूड में थे। ये भी मैं नहीं कह सकता कि थोड़ी भी तबीयत खराब जैसी कोई बात नहीं थी। तो पूरे दिन राज्यसभा की अध्यक्षता करते रहे। शाम 6 बजे तक कांग्रेस सांसदों से मुलाकात करते रहे। अगले दिन की कार्यवाही पर बात करते रहे धनखड़ ने रात होते होते बड़ा धमाका कर दिया। रात 9:30 बजे के करीब धनखड़ के इस्तीफा देने की खबर आई तो सवाल यही उठा कि आखिर यूं अचानक इस्तीफा देने की क्या वजह हो सकती है। खुद धनखड़ ने राष्ट्रपति को भेजे इस्तीफे में कहा है, चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सेहत की वजह से ही धनखड़ ने पद छोड़ा या अंदर की कहानी कुछ और है। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।